हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र विश्वकर्मा और आप लोगों का द पढ़ो पढ़ाई लर्निंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। वेलकम करता हूं आप लोगों का इस लर्निंग ऐप पर। मैं आप लोगों के साथ अपने 9 वर्षों का एक बेहतरीन से बेहतरीन जो अनुभव मैंने अपने जीवन में इकट्ठा किया है, संघर्ष कर मेरे गुरुजनों के द्वारा जो मुझे पढ़ाया गया है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ द पढ़ो पढ़ाई लर्निंग ऐप पर शेयर करूंगा। इसके लिए आपको इस कोर्स को एक्सेस करना पड़ेगा और इसमें ये जो यात्रा रहेगी जीके की, ये यात्रा रहेगी 3 महीने की। इस 3 महीने की यात्रा में आप लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हमारे साथ बने रहना है। तो इस 3 महीने की यात्रा में आप जो पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में जाएगा नहीं, छप जाएगा। क्वेश्चनों की वजह से हमारा सिलेक्शन होता है, ठीक है। चलो, तो मक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश का, उसमें पूछेगा फसल से अगर क्वेश्चन आया हो कि मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो आप लोगों को याद रखना है कि मक्का सबसे ज़्यादा होती है छिंदवाड़ा में। अब याद कैसे रखेंगे कि मक्का का जो भुट्टा होता है उसको हम लोग छील के खाते हैं, वो छीलने से क्या बनेगा? छिंदवाड़ा बनेगा, ठीक है। तो ऐसे धुरंधर क्वेश्चनों को हम लोग आसानी से तबाह कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो गेहूं होता है होशंगाबाद में। और याद कैसे रखेंगे? याद रखने का वही बेहतरीन तरीका कि गेहूं की रोटी खाने के बाद ही आदमी को होश आता है, नाश्ता पानी से काम नहीं चलता है। तो इस तरह हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चनों को तबाह कर सकते हैं। जैसे इतिहास के क्वेश्चन है, और इतिहास के क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत आसान से याद कर सकते हैं, है ना। कैसे याद रखना है कि वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में भारत आया। अब इस क्वेश्चन को याद रखना है, तो याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि 14 का पहाड़ा कितनी बार लेना है? 7 बार लेना है और आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह आप लोग बड़े से बड़े से क्वेश्चन को तबाह कर सकते हैं। स्वागत किसने किया था? जम्बोरियन ने स्वागत किया था। तो जब भी स्वागत होता है तो कैसे होता है? जमकर होता है। तो जमकर से क्या बन गया? जम्बोरियन बन गया, ठीक है। और ये जलमार्ग से आया था, इसमें आप लोग देख ही रहे हैं यात्री वगैरह भी आए होंगे इसके साथ, ये नहीं भी आए होंगे, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। हमसे मतलब किससे है? वास्को डिगामा से, ठीक है। विज्ञान को भी हम लोग जीके में लेकर आते हैं, है ना। और दूसरी बात यह है कि इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, है ना। ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। और जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु है। तो ये तो किताबों वाला क्वेश्चन हो गया, जो कि किताबों में छपा हुआ है। लेकिन इसको याद कैसे रखना है? याद रखने का सिंपल तरीका देखो। भगवान के पास गया कौन? अरस्तु, है ना। भगवान ने बोला क्या? तथास्तु। तो तथास्तु बोला, इसमें 2 चीज हो गई, है ना। ये अरस्तु और ये अरस्तु। तो भगवान ने बोला तथा अस्तु। तो जब जीव विज्ञान के जनक की बात हो तो आपको अरस्तु को क्या बोलना है? तथा अस्तु। तो जहां तथा अस्तु मिले वहां हम लोग क्या बोलेंगे? अरस्तु, ठीक है। तो ये जीव विज्ञान का जनक भी हो गया और जंतु विज्ञान का भी जनक हो गया। मतलब भगवान ने इसको कितने वरदान दिए? 2 वरदान दिए कि जा तथा अस्तु। और तथा अस्तु किससे बोला? अरस्तु से। और इस तरह हम लोग जनक याद कर सकते हैं, तरीके से याद कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, हमारे साथ बने रहना है ना। इसमें क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा महीना सबसे गर्म है? तो गर्म महीना कौन सा होता है? मई का होता है। अब याद कैसे रखेंगे? याद रखने का सिंपल सा तरीका, जब महीना ज़्यादा गर्म होता है तो गाँव के अंदर लोग छाछ या मट्ठा पीते हैं, जिसको हम लोग हमारी मातृभाषा में किस नाम से जानते हैं? मई कहते हैं या मई कहा जाता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे गर्म महीना कौन सा है, तो आपको लगाना मई का महीना सबसे गर्म है। इसके बाद आपसे पूछे सबसे ठंडा कौन सा है, तो जो सबसे ठंडा होता है वो जनता को परेशान करता है, और जनता से बनता है क्या? जनवरी। तो इस तरह हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से तबाह कर सकते हैं। और मंथली टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपना डेली मेजरमेंट चेक कर सकेंगे। और ये मार्क्स सिर्फ आप ही को दिखाए जाएंगे, ये मार्क्स पब्लिक नहीं किए जाएंगे। इस ऐप पर मैं डेली आप लोगों के साथ एक वीडियो लेक्चर के साथ अवेलेबल रहूँगा, जिसमें आप अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ऐप में चैट बॉक्स का बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन दिया गया है, और इस ऑप्शन के
माध्यम से आप मुझसे लाइव रूबरू हो सकते हैं। इसके बाद मेरा पता है द कैरियर गाइडलाइन सुजालपुर मंडी, जहां पर 24/7 मैं अवेलेबल रहता हूं, जहां पर आप मुझसे फिजिकली रूप से भी आकर मिल सकते हैं। और द पढ़ो पढ़ाई लर्निंग ऐप आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इस ऐप्स के माध्यम से आपको PDF, नोट्स वगैरह जितनी भी स्किलमेंट, मेजरमेंट, जितनी भी सामग्री होती है वो सभी अवेलेबल करवाएगी। और इसके बाद द पढ़ो पढ़ाई लर्निंग ऐप की इस यात्रा में आप जो भी सीखेंगे वो आपको हमेशा याद रहेगा। और इस यात्रा में आप लोगों का, हमारी सपोर्टिंग टीम का बहुत ही विशेष योगदान रहेगा। तब तक के लिए मैं आशा करता हूं कि आपकी इस जर्नी में, इस सिलेक्शन की जर्नी में, इस सफलता की जर्नी में ये ऐप बहुत ही सार्थक सिद्ध हो, ये भगवान से मैं दुआ करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।